हेलो गैज। तो चलिए आज हम लोग कुड और माइट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कैन और मे के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुड और माइट ये होता क्या है। तो कैन का ही पास्ट टेंस क्या होता है, कुड। कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड। और मे का जो पास्ट टेंस क्या होता है, माइट। तो देखिए बहुत ही आसान है। उसका कैन का यूज किसके लिए होता था, कोई चीज़ कर सकता था, क्षमता पावर दिखाने के लिए। और मे का कोई संभावना परमिशन के लिए हम यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि कुड का हम यूज कहाँ करेंगे। कुड का यूज कहाँ करेंगे, पहले कुड का हम सीखेंगे, इसके बाद हम लोग माइट का सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कुड का काम कर सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं ना, तो एक नियम बना है कि हमको साइड से होके चलना है। क्या हम लोग बीच से होके जाते हैं, बीच से होके जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसी तरह इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है कुड का, जिसको हमको फॉलो करना है और इजी वे में हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसका रूल है, पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद कुड, इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल। आज वह घर नहीं जा सका। और ये जो है एक्चुअली कोई पास्ट के घटना को दिखाएगा जो नहीं हो सका है किसी कारणवश। पास्ट के घटना जो बीत चुका है, भूतकाल। जैसे टेंस का 3 टाइप होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये पास्ट का बात करेगा कि घटना घट चुकी है। ठीक है, जैसे देखिए आज वो घर नहीं जा सका, नहीं जा सका, वो आज घर नहीं जा सका। देखिए वो टाइम बीत चुकी है, वो घर नहीं जा सका किसी कारणवश। हो सकता है उसकी बस छूट गई हो, ट्रेन छूट गई हो। ठीक है, तो वह आज वो घर नहीं जा सका। He could not go home today। वो आज घर नहीं जा सका। तो आप लोगों को इसके थ्रू आप स्पोकन इंग्लिश भी अच्छे से सीख सकते हैं। यदि आप इस पर कमांड करते हैं कि जैसे आप देखिए मैं आज स्कूल नहीं जा सका, तो आई कुड नॉट गो टू स्कूल टुडे। तो आप इस ढंग से आप सेंटेंस अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तुम आज ऑफिस नहीं जा सके। अब किसी को जाना होता है, आप बोल सकते हैं आज तुम ऑफिस नहीं जा सके। यू कुड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। तुम आज ऑफिस नहीं जा सके। यू कुड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। तुम आज ऑफिस नहीं जा सके। कितना अच्छा है, यदि आप इसको याद रखें तो कितना अच्छा सटीक हम लोग बोल सकते हैं। देखिए क्या वो यह काम कर सका, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप पास्ट की घटना को बता रहा है। क्या वो यह काम कर सका, क्या वो यह काम कर सका। तो देखिए कुड ही डू दिस वर्क, कुड ही डू दिस वर्क, क्या वो काम कर सका। देखिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग माइंड, उनसे नहीं मिल सका। अब देखिए किसी कारणवश वो गए होंगे, अब हो सकता है कि किसी कारणवश नहीं मिल सका। तो मैं उनसे नहीं मिल सका, मैं उनसे नहीं मिल सका। आप बोल सकते हैं अब आपके मम्मी पापा कहीं पठाया हो कि मिल के आओ, और किसी कारणवश आप उनसे नहीं मिल पाए, तो आपको वहाँ पे क्या बोलना है, मैं उनसे नहीं मिल सका। आई कुड नॉट मीट हिम, आई कुड नॉट मीट हिम या हर, जो भी हो। हिम लड़का होगा तो हिम होगा, यदि लड़की होगी तो हर होगा। मैं उससे नहीं मिल सका, आई कुड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिल सका। ठीक है, कितना अच्छा है। इसके बाद हम लोग आता है, अब इसका हम लोग परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। अब किसी से परमिशन चाहिए, इसका भी मे का भी यूज करते हैं और कुड का भी यूज करते हैं। तो देखिए कितना अच्छा है। बैठ जाओ, कुड आई सिट डाउन, बैठ जाओ, देखिए परमिशन ले रहे। अब कहीं पे क्लास में होते हैं, सर रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, बैठ जाओ सर जी, तो कुड आई सिट डाउन सर। क्या मैं पंखा बंद कर दूँ, कुड आई स्विच ऑफ द फैन, ठंड लग रही है, आई फील कोल्ड। क्या मैं पंखा बंद कर दूँ, कुड आई स्विच ऑफ द फैन, क्या मैं पंखा चालू कर दूँ, कुड आई स्विच ऑन द फैन। गर्मी के समय है, आई एम फीलिंग हॉट। तो दैट इज द, आप इसके थ्रू कुड के थ्रू इतना चीज़ सीख सकते हैं और आपको याद रखना है और बहुत ही अच्छे ढंग से। और बहुत सारा सेंटेंस आप फ्रेम कीजिए, यदि कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे कुड के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुड का कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए हम लोग कोड
मे माइट का कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंडली तो कुड माइट प्लस हैव प्लस P3 ऑब्जेक्ट, इस रूल्स को फ्लो करना है, ठीक है। इस रूल को फ्लो करना, ठीक है। कुड माइट प्लस हैव प्लस P3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा, किस ढंग से बनेगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से मैं इसको समझाने का, और ये भी पास्ट टेंस में यूज होगा। माइट और कुड दोनों का सेम ही फॉर्मूला है, वो भी पास्ट टेंस में यूज होगा। जैसे देखिए सकता था, सकते थे, सकती थी। कोई कुछ कर सकता था, मैं उस समय उसे बचा सकता था, मैं उसे उस समय मिल सकता था, ठीक है। मैं वहाँ जा सकता था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेंटेंस 1 से, तुम किसी को भेज सकते थे। तुम क्या कर सकते थे, किसी को भेज सकते थे, पास्ट टेंस में ही बताएगा ये भी। तुम किसी को भेज सकते थे, यू माइट हैव सेंट समवन। तुम किसी को भेज सकते थे। आप बोलते हो ना कि तुम नहीं आ सका, तो तुम तो किसी को भेज सकते थे ना, यहाँ पे वो काम हो जाता। तो देखिए कितना अच्छा है, तुम किसी को भेज सकते थे, यू माइट हैव सेंट समवन या यू कुड हैव सेंट समवन। तो आप लोग याद रखिए, माइट हैव प्लस कुड के माइट प्लस हैव प्लस P3 के साथ हम क्या लगाएंगे, इस टाइप से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तुम किसी को भेज सकते थे, यू कुड हैव सेंट समवन या यू माइट हैव सेंट समवन, दोनों से सेंट समवन दोनों ही सेम है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मैं उसकी मदद कर सकता था। अब वो समय में कोई आता तो मैं उसका मदद कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर सकता हूँ। मैं उसकी मदद कर सकता था, देखिए पास्ट टेंस में, आई माइट हैव हेल्प्ड हिम। आई माइट हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड हिम या आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, दोनों सही है। अब ये लिखिए, ये लिखिए, दोनों सही है। तो यदि हमको इंग्लिश बोलना हो तो बहुत ही इजीली ढंग से इसको क्या कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और थोड़ा आप लोगों को कॉपी पे लिखते जाना है, और 1-2 सेंटेंस खुद से बनाइए। आप अपने ज़िंदगी में क्या यूज़ कर रहे हैं, डेली लाइफ में क्या यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा से इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में आई है, ठीक है। जैसे मैं उससे मिल सकता था, तो इस ढंग से सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं माइट के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, देखते हैं माइट का यूज कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं माइट का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान ढंग से मैं इसको बताने का कोशिश करूँगा। और माइट का जो यूज हम करते हैं खास के प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। तो हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए कितना आसान है। पहले रूल्स को आपको फॉलो करना, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद माइट होगा, इसके बाद V1 होगा, ठीक है। तो देखिए ट्रेन देर से आ सकती है, क्या बताया जा रहा है कि ट्रेन देर से आ सकती है, संभावना बता रहा है। और आप मे का पढ़े हैं तो जैसे बारिश हो सकती है, वो आ सकती है, तो ये हमेशा संभावना बताएगा, मे माइट, ठीक है। ये याद रखना जरूरी है। मे और माइट का क्या है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना कैन का यूज, तो सकना वो 100% भेजेगा, लेकिन मे का क्या था, वो मैं जा सकता हूँ, आई मे गो। संभावना भी नहीं, भी सब मूड पे डिपेंड करता है कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। लेकिन अब वहाँ पे मैं बोल दूँ मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, तो उसी तरह यहाँ पे भी संभावना ही बताएगा। तो ट्रेन देर से आ सकती है, हो सकता है अभी आ जाए कुछ देर पल में, या कुछ 2 घंटा बाद आ जाए, लेकिन आ सकती है। तो ट्रेन माइट बी लेट, ट्रेन देर से आ सकती है, तो ट्रेन माइट बी लेट, ठीक है। एक सेंटेंस हो गया। सेकेंड नंबर आते हैं, वो कल आ सकती है, देखिए ये संभावना है, वो कल आ सकती है, कल बारिश हो सकती है, कल मैं वहाँ जा सकता हूँ, कल मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो इस ढंग से आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं, और बहुत ही ईजी ढंग से आप इसको इस फॉर्मूला पे लिख सकते हैं। तो देखिए वो कल आ सकती है, सी माइट कम टुमारो, वो कल आ सकती है, सी माइट कम टुमारो। नेक्स्ट, वो परीक्षा पास कर सकता है, ही माइट पास द एग्जाम, ही माइट पास द एग्जाम, वो परीक्षा पास कर सकता है, संभावना है। अब किसी को ऐसा बच्चा होता है ना कि हम बोलते हैं कि मे भी पास कर सकता है, कोई भी संभावना नहीं, क्या होगा नहीं होगा। तो देखो अब क्या होता है, तो ये संभावना, जब भी हम संभावना का बात करेंगे वहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, माइट वाला, ठीक है। आपको ये याद रखना है, और बहुत ही आप लोग बना लेंगे, मुझे भी पता है। देखिए वो परीक्षा पास कर सकता है, ही माइट पास द एग्जाम, वो
परीक्षा पास कर सकता है। देखिए, आज गर्मी पड़ सकती है। अब वेदर फोरकास्ट जब हम लोग करते हैं ना कि आज बारिश हो सकती है, जब बादल दिखते हैं आसमान में, तो आज गर्मी पड़ सकती है। इट माइट बी हॉट डे टू डे। आज गर्मी पड़ सकती है, संभावना है। इट माइट बी अ हॉट डे टू डे। आज गर्मी पड़ सकती है। तो इस ढंग से आप लोग क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेज बना सकते हैं और मोर सेंटेंस बनाए। और ये एक कीजिए कि आप कॉपी पे लिखते जाए, जैसे डेली आप इनको यूज करना चाहते हैं दैनिक जीवन में, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप का सेंटेंस हम लोग अक्सर यूज करते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।